हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रीति मिश्रा है और मैं आपका फिज़िक्स की क्लासेस लूँगी। ठीक है, तो फिज़िक्स का हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे क्लास 12 से। ठीक है, तो 12 का फर्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला है हम लोग का जो 12th में आपको पढ़ना है, बेसिकली क्या पढ़ना है 12th में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिकली आपको 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या समझ में आता है, यहाँ पर 2 पार्ट है, देखिए, इलेक्ट्रो एंड देन स्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पे रहेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है जो डील करती है जब चार्ज रेस्ट पे रहे। ठीक है, तो चार्ज एट रेस्ट। वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक का बात करें, दोनों ही आपको क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक का बात करें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक डील्स विथ चार्ज एट मोशन। जब चार्ज रेस्ट पे रहेगी, तब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब हम लोग किसको डील करेंगे, चार्ज को पढ़ेंगे, यहाँ फोर्स को पढ़ेंगे, फील्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें गॉस लॉ पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब चार्ज मोशन पे रहे, ठीक है, जब चार्ज मोशन पे रहे हम इस पे करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करेंगे। मतलब अब हम लोग सिर्फ वैसा पढ़ेंगे जब चार्ज रेस्ट पे रहे। ठीक है, चार्ज जब रेस्ट पे रहे अब हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, लेट्स स्टार्ट। ठीक, तो अब मैंने कहा चार्ज। ठीक है, ये चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज का मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करती हूँ। ठीक, तो अराउंड 600 बीसी के तरह एक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर, जिनका नाम था थेल्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक एम्बर नाम का रेजिन को लिया। ठीक है, वो रेजिन को उन्होंने ऊल पर रब किया। जैसे ही ऊल पर रब किया वो रेजिन को, उन्होंने वो रेजिन को बाकी पेपर के टुकड़ों में या हल्का कोई भी चीज़ों में, लाइक लीव्स में, उसको सामने में रखा। तो उन्होंने देखा वो जो रेजिन है वो हल्के पदार्थों को, हल्के जो मैटर्स को वो अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, ये कुछ तो प्रॉपर्टी है उसमें, अब रेजिन में कुछ तो है। ठीक है, वो जो एम्बर में कुछ तो है, तो ये उन्होंने बताया इसको चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, 600 बीसी में थेल्स ने दिया। अब देखिए ये इसका सिंबल हम लोग किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। ठीक, सॉरी, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। SI यूनिट क्या होगा उसका, SI यूनिट होगा कूलम्ब। क्लियर। उसके बाद क्वांटिटी कैसा होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब देखिए मास और चार्ज को भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसका सिमिलरिटी बता सकते हैं। देखिए हमने क्लास 11th में ग्रेविटी में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा है, मास के बारे में पढ़ा है हमने। ठीक है, वैसा चीज जिसमें मास हो, ठीक है, वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर हम मैटर का बात करें, यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब में मास होती है। तो अगर इसमें मास है, ये एक दूसरे को ग्रेविटी लगाते होंगे, एक दूसरे पर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते होंगे,
लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगाते हैं, जो कि उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? तो और ये जो होती है, ये जो प्रॉपर्टी है फोर्स लगाने की, उस प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहेंगे। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? समझ में आया? अब मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है? चार्ज हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, दो टाइप का चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है? तो चार्ज होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है कोई मैटर में चार्ज। ठीक है? तो इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मास नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है, मास हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है? ये एक हो गया। आफ्टर दैट, जब हम लोग स्पीड के साथ चार्ज वेरी करेगी या नहीं, आप जानिएगा मास जो होता है, आगे पढ़िएगा रिलेटिव थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, मास जो है वो वेरी करती है स्पीड के साथ, लेकिन चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है? मास किस तरह से वेरी करती है हम देखेंगे। m इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। उतना मत जानिए इसके बारे में, बस जानिए कि अगर हमारा स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, तो मास भी बढ़ता है। ठीक? वेरी करता है, लेकिन चार्ज वेरी नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है ये? इंडिपेंडेंट। ठीक है? कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे जिसमें नेट चार्ज जो है वो जीरो है। मतलब चार्ज जीरो हो सकता है, पर क्या मास जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। कभी सुने हैं मास जीरो? नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 पॉइंट कुछ तो मास होगा उसका। कभी भी कोई बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, बट चार्ज जीरो हो सकता है। मास जीरो नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज जीरो हो सकता है। ठीक है? क्लियर? यहां तक समझ में आया? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है? ऐसा यूनिट क्या है उसका? कूलम चार्ज का। ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक? अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर की प्रॉपर्टी है चार्ज का, बचपन से पढ़ते आए हम लोग। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, बचपन से पढ़ते आए हैं। अगर दो चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगी। ठीक? रिपेल करेगी। अगर अनलाइक चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ये हम लोग पढ़ते आए हैं पहले से, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप देखिएगा ये जो चैप्टर है, ये ग्रेविटी में जब हम लोग पढ़ते हैं, दोनों मास, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, दोनों में आप काफी सिमिलरिटी पाइएगा। आप आगे देखिएगा इसके फॉर्मूलाज में भी काफी सिमिलरिटी पाइएगा। ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहती है? हम लोग पहले पढ़ते आए हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहती है? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ठीक है? इसको हम लोग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बल्कि ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे से। समझ में आया? ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है? सॉरी बाय मिस्टेकली मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इस पे लिख दी थी। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है? तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको दिखाऊं, एक पार्ट लीजिए, दो पार्ट लीजिए। ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये दूसरा सब्सटेंस है। यहां पर आपके चार्जेस हैं, मान लीजिए कितने चार्जेस हैं? +5 कूलम, ठीक है, +2 कूलम और एक है नेगेटिव -3 कूलम। ठीक? तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितनी होगी?
टोटल चार्ज कितनी होगी यहाँ पर 5 कूलम प्लस 2 कूलम 7 कूलम माइनस 3 कूलम 4 कूलम। तो यहाँ पर आपके पास जो नेट चार्ज है एफ तुम्हारा चार्ज है, नेट चार्ज है, नेट चार्ज कितनी होगी यहाँ पर 4 कूलम। ठीक है, अगर इसको हमने क्या किया, हिलाया, ठीक है, इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हिलाया, अब हमने पाया कि एक चार्ज आपका प्लस 2 कूलम है, एक चार्ज आपका प्लस 3 कूलम है। अब इसका आपको चार्ज बतानी है। ठीक है, इसमें कितनी चार्ज होगी, इसमें कितनी चार्ज होगी। हमने अभी क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। मतलब यहां पर भी नेट चार्ज इक्वल होना चाहिए, यहां पर भी नेट चार्ज इक्वल होना चाहिए, यहां पर भी नेट चार्ज इक्वल होना चाहिए। देखिए यहां पर नेट चार्ज कितना 4 कूलम, हमें यहाँ पर 3 + 2 5 कूलम यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर या इस पर हम कितना चार्ज रखे कि नेट चार्ज हमारा 4 कूलम आ जाए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर कितना चार्ज होगा, -1 कूलम। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, इट सेज दैट द नेट ऑब्जर्वेबल चार्ज always comes with integral multiple of fundamental charge। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज क्या है, फंडामेंटल चार्ज क्या है, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये सब क्या है, फंडामेंटल चार्ज है। ठीक है, तो क्या है, तो नेट चार्ज को हम लोग Q लेंगे, इसको इस तरह से लिखते हैं इक्वल्स टू ±NE। यहाँ पर n क्या है, इंटीजर्स है, इंटीग्रल मल्टीपल है। n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, 1.5 होता है, नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप मार्केट जाओ, ठीक है, शॉप जाओ, तो आप क्या बोलते हो कि आधा पेन दो मुझे, कभी बोलते हो शॉपकीपर से आधा पेन दो, नहीं बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कभी नहीं बोल, यहाँ पर n का वैल्यू कभी भी 1.5 2.5 3.5 नहीं होगा, ये ऑलवेज इंटीजर्स होंगे, 1 2 3 4 n। ठीक है, कितना भी हो सकते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू ±NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है, टोटल चार्ज, ये क्या है, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये समझ में आया, ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज कभी भी क्या ऑलवेज कम्स विथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज का 1 2 3 4 -1 -2। ठीक है, सॉरी -NE + NE मतलब कितना हो सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो सकती है। ठीक है, ये नहीं हो सकती, सॉरी ये भी हो सकती है। ठीक है, ये हो सकती है, 1.5 नहीं हो सकती, 2.5 नहीं हो सकती, ये सब नहीं होगी। ठीक है, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर,
आगे बढ़ते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट हैज टोटल चार्ज ऑफ -3.2 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, कितना दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है। हमें क्यू गिवन है, क्यू गिवन है, टोटल चार्ज गिवन है इसमें, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इक्वल्स टू -3.2 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, Q गिवन है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ठीक है, टोटल चार्ज हमें पता है, एन ई कितना है, ई का वैल्यू कितना है, मैं अभी बताइए आपको, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, हमें निकालना क्या है, एन, नंबर ऑफ चार्ज। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, Q इक्वल्स टू एन ई पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, -3.2 इंटू 10⁻7 इक्वल्स टू n इंटू ई, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, n निकाल लीजिए, यहां से n निकाल लीजिए, कितना आएगा, कितना होगा n, तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻, ठीक है, तो n कितना आया, 2 इंटू 10⁻12, ये हो गया n का वैल्यू। क्लियर, ये हो गया n का वैल्यू। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया इस टाइप से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैन अ चार्ज ऑफ +32 इंटू 10⁻18 सॉरी -18 बी गिवन टू अ बॉडी। ठीक, अब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़े, कब हम लोग बोल सकते हैं कि ये चार्ज दे सकते हैं या नहीं बॉडी को, चार्ज जरूर इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, 1 2 3 4 n। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल